जय श्री राम सभी को, हर हर महादेव। आज फिर से इस्कॉन को एक्सपोज करने जा रहा हूं मैंने अपने पहले वीडियो में जो इस्कॉन एक्सपोज की बनाई थी उसमें बताया था कि कैसे 60% ट्रांसलेशंस इनके भगवत गीता में रॉन्ग है पूरी तरह से। वो मैंने प्रूफ के साथ दिखाए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिए। लेकिन ये जो वीडियो मैं जो आज बना रहा हूं वो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है और सभी के लिए है एक्चुअली में, जितने भी लोग इस्कॉन में फंसे हैं या जितने भी लोग नहीं भी फंसे लेकिन अगर आगे जाके फंस सकते हैं उनके लिए ये वीडियो है। और मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचे, क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है। मैं आपको बताऊंगा कि ये इतना सीरियस मामला क्यों है। ये बहुत बड़ी एक विदेशी साजिश है, हमारे इंडियंस को क्या कहते हैं, नपुंसक बनाने की साजिश है, कमजोर करने की साजिश है। वो मैं इस वीडियो में सब प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आपको कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखिए, भगवत गीता बहुत पुरानी ग्रंथ है, बहुत पुराना है। लेकिन आप सोचो कि ये भगवत गीता जैसी महान ग्रंथ को पढ़ के लोग कर्मयोगी बने थे। अर्जुन ने अपनी कायरता को छोड़ के, अपनी नपुंसकता को छोड़ के वो युद्ध के लिए सजग हुआ था। और भगवत गीता को पढ़ के ही बड़े बड़े महापुरुष हुए हमारे यहां। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि बड़े बड़े कर्मयोगी हुए भगवत गीता को पढ़ के। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आजकल लोग भगवत गीता पढ़ के नपुंसक क्यों हो रहे हैं? तो क्या भगवत गीता में कोई कमी है, या तो फिर लोग सही भगवत गीता नहीं पढ़ रहे? एक विदेशी षड्यंत्र है भगवत गीता के पीछे, जो लोगों को सही भगवत गीता का जो ज्ञान है उनसे वंचित कर रहे हैं और हर जगह अपनी जो झूठी भगवत गीता है उसका प्रचार कर रहे हैं, ताकि लोग भगवत गीता के वास्तविक ज्ञान से वंचित हो जाए और एक नपुंसक की भांति उनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाए। हां, आपने सही समझा। भगवत गीता एज इट इज, या कहो भगवत गीता यथारूप, इस्कॉन की भगवत गीता इस तरह से लिखी गई है कि उसे पढ़ते ही लोग उसके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे उसका रीजन मैं आपको यहां पे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने की माता पिता होंगे जो रो भी रहे होंगे कि मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी जो है वो भगवत गीता इस्कॉन की पढ़ के इस्कॉन के ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो गई या हो गया। तो मैं आज वो दिखाने वाला हूं कि ऐसा क्या है इस्कॉन की भगवत गीता में कि जिससे पढ़ने के बाद लोग साइकोलॉजिकली कमजोर हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली ऐसे ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि लोगों को कर्मयोग नहीं करना, लोगों को योग नहीं करना, लोगों को ध्यान, ज्ञान मार्ग कुछ नहीं अपनाना, सिर्फ इस्कॉन के ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाना। ऐसा तो क्या है इस्कॉन की भगवत गीता में? आप लोग देखते हैं कि वो हर जगह प्रचार करते हैं अपना, तो आपको लगता है अरे देखो ये तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, वो लोग सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है और वो मैं आज प्रूफ के साथ आपको सब दिखाऊंगा। आपके ये सारे क्वेश्चंस हमेशा के लिए मिट जाएंगे और मेरी बातों पे कोई डाउट नहीं रहेगा जब मैं प्रूफ दिखाऊंगा। वो लोग इतना प्रचार कर रहे हैं ताकि लोग उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े और उनके ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस बढ़े, और उसको ये सब फंडिंग मिल रही है क्रिश्चियन और जूइश मिशनरीज से कि लोग जो है इंडिया के हिंदू लोग वो नपुंसक हो जाए, वो कर्मयोग का मार्ग छोड़ दे, धर्म का मार्ग छोड़ दे, अपना जो वर्णाश्रम धर्म है वो सब छोड़ दे और इनके ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए और इनके ऑर्गेनाइजेशन का खूब धंधा हो। ये है उनकी वास्तविकता। अब आप लोग, मुझे पता है, बोल रहे होंगे कि ये तो पागल है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन ये बात नहीं है। जब मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको तब आप ये नहीं बोल पाएंगे कि मैं पागल हूं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्यों भगवत गीता एज इट इज या यथारूप आपको नहीं पढ़नी चाहिए, और क्यों जो भी माता पिता अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं उनको ये भगवत गीता नहीं लानी चाहिए। नहीं तो आपका बच्चा जो है वो कर्म नहीं करेगा, वो धर्म के राह पे नहीं चलेगा, वो गुलाम हो जाएगा इन पाखंडियों का, इन गुरुओं का, कि जिन्होंने ऐसी बातें लिखी है भगवत गीता एज इट इज में कि लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाके ज्वाइन हो जाए। ऐसी साइकोलॉजिकल अटैक हो रही है। आप नहीं जानते कि ब्रेन वॉशिंग कैसे होती है। जैसे इस्लाम में ये कुरान ब्रेन वॉशिंग के लिए बनाई गई, जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल बनाई गई और वो लोग धंधा कर रहे हैं, वैसे ही भगवत गीता जैसी पवित्र बुक को, कि जिसको बहुत सारे लोगों ने अनेकों वर्षों से पढ़ा और वो लोग महान बने, महान कर्मयोगी बने, लेकिन वही भगवत गीता का ऐसा ट्रांसलेशन जो इस्कॉन ने किया, जो अब्राहमिक मिशनरीज के इंफ्लुएंस में आके इस्कॉन ने किया, वो ऐसा ट्रांसलेशन है जिसे पढ़ते ही लोग नपुंसक बन रहे हैं, लोग कर्म से भाग रहे हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाके ज्वाइन हो रहे हैं। मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास इस्कॉन की भगवत गीता है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इस दुनिया का सबसे नपुंसक इंसान जिसने ये भगवत गीता लिखी, ऐसी ट्रांसलेट की अब्राहमिक मिशनरीज के कहने पे। शर्म की बात है, लोग अपना धर्म बेच देते हैं अब्राहमिक मिशनरीज के कहने पे। अब इन्होंने क्या किया है अपनी भगवत गीता में, मैंने अपने पहले इस्कॉन एक्सपोज के वीडियो में आपको बताया था कि सारी जगह, चाहे
कर्म योग हो उसमें भी भक्ति ट्रांसलेट किया है, सांख्य योग हो उसमें भी भक्ति ट्रांसलेट किया है, ज्ञान योग हो उसमें भी भक्ति ट्रांसलेट किया है, सब जगह भक्ति ट्रांसलेट किया है। लेकिन मैं ये जो स्पेसिफिक वीडियो है वो सिर्फ कर्म योग पे आधारित है कि लोग कर्म योग क्यों छोड़ रहे हैं इस्कॉन की गीता को पढ़ के और क्यों इनकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो रहे हैं। मैं आपको उसका कारण दिखाने जा रहा हूं। देखो, इन लोगों ने जहां जहां गीता में कर्म योग लिखा है श्लोक में, वहां वहां उन्होंने अपने ट्रांसलेशन में भक्ति की है, भगवत सेवा, भक्ति और कृष्ण भावनामृत जैसे नाम लिख के अपने ऑर्गेनाइजेशन की और लोगों को आकर्षित किया है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सब, कृष्ण भावनामृत संघ इनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, इस्कॉन, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संघ भी जिसे कहते हैं। तो इसमें ऐसे शब्द यूज किए गए, इस्तेमाल किए गए हैं कि लोगों को ऐसा लगे कि पूरी गीता कृष्ण भावनामृत है और कृष्ण भावनामृत इस्कॉन का नाम है, तो चलो हम इस्कॉन में जाके ज्वाइन हो जाते। देखो, इतना लंबा लेक्चर जो मैंने दिया, अब उसको ही मैं प्रूव करने जा रहा हूं। ये देखिए, हर एक श्लोक इनके गलत ट्रांसलेटेड मैं आपको दिखाऊंगा, और ये कैसे साइकोलॉजिकली लोगों को नपुंसक बना रहे हैं, लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन का दास बना रहे हैं, लोगों को हर प्रकार के मार्गों से विमुख करके अपना गुलाम बना रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस बढ़े उसके लिए। उसके जो जो रॉन्ग ट्रांसलेशन इन लोगों ने किए हर जगह, उसको मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, भोग ऐश्वर्य आसक्ता नाम तया पर्यत चेतसाम। अब देखो, इसमें बुद्धि ही समाधो, यहां पे कहीं आपको भक्ति दिख रहा है, कहीं पे भी भक्ति नहीं लिखा। यहां पे भी इनफैक्ट ये जो इन लोगों ने ट्रांसलेट किया है, भोग यानी भौतिक भोग, ऐश्वर्य, फिर आसक्तों के लिए ऐसी वस्तुओं से मोहग्रसित चित्त वाले, दृढ़ निश्चय वाली। देखो, ये बुद्धि को भगवान की भक्ति, समाधो यानी नियंत्रित मन में कभी नहीं घटित होती। बुद्धि का क्या किया? भगवान की भक्ति। इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन वालों में बुद्धि नहीं होती। फिर ये देखो ट्रांसलेट, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। अब देखो, भक्ति करना बुरा नहीं है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, जहां जहां कर्मयोग का और दूसरे मार्गों का वर्णन है, वहां वहां भक्ति की है। उसमें भी क्या किया है, इन लोगों की भक्ति की परिभाषा उन लोगों ने ऐसी की है कि लोग ऐसा समझेंगे कि भक्ति का अर्थ तो सिर्फ इस्कॉन में जाके ज्वाइन हो जाना ही है। वो मैं बताऊंगा कैसे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अवचेतन मन में कैसी धारणाएं ये लोग डालने की कोशिश करते हैं। ये पहले मैंने बताया, बुद्धि का क्या किया? भगवान की भक्ति। अब देखिए, योगस्थः 2.48 श्लोक इनका, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यै सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। देखो, यहां पे कृष्ण ने समत्व का अर्थ समझा दिया। ये सही श्लोक उन लोगों ने ट्रांसलेट किया है। एक्चुअली में ये श्लोक मैंने क्यों दिखाया, ये क्यों मैं दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि आप समझो कि योग का मतलब भगवत गीता में कृष्ण ने क्या लिखा है, क्या कहा है। और यही योग जहां जहां अब आएगा आगे श्लोक में, वहां वहां देखना इस्कॉन वालों ने योग का अर्थ ट्रांसलेशन में क्या बदल दिया है। अब ये वाला श्लोक मैं दिखा रहा हूं उन पाखंडी इस्कॉन वालों को कि देखो योग का अर्थ क्या है। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी क्षमता योग कहलाती है। तो यहां पे कृष्ण कहते हैं कि जय पराजय की आसक्ति को त्याग कर समभाव से यानी एकत्व में समत्वम योग उच्यते, अपना कर्म करो, ऐसी क्षमता योग कहलाती है। ये देखो सही ट्रांसलेट किया है इसमें, लेकिन ये योग को ही, ये कृष्ण ने योग का अर्थ बता दिया। अब इसी योग को आगे इन दुष्ट लोगों ने कैसे ट्रांसलेट किया है और क्या कमेंट्री की है, वो आप देखना। 2.49, दूरेण वरम कर्म बुद्धि योगान द्वंद्व जन धनंजय बुद्धौ शरणम विच्छ कृपणा फल हेतवः। अब ये देखो, बुद्धि योगात को क्या किया? कृष्ण भावनामृत के बल पर। अभी मैंने आपको दिखाया था योग का अर्थ कृष्ण ने क्या बताया। और बुद्धि योग यानी बुद्धि को क्षमता में रख के, बुद्धि को कंट्रोल में करके अपना कर्म योग निभाओ। लेकिन ये देखो क्या किया, बुद्धि योगात का किया कृष्ण भावनामृत के बल पर। ये लोग कृष्ण भावनामृत क्यों लिखते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है आपके दिमाग में। मैं कहूंगा कि ये गवर्नमेंट को ये जो चीज है वो सीरियसली लेनी चाहिए, नहीं तो सारे लोग नपुंसक बन जाएंगे इस्कॉन में जा जाके। हे धनंजय, फिर कृष्ण भावनामृत, ये देखो यहां पे कहीं पे भी भक्ति नहीं लिखा। बुद्धौ शरणम विच्छा के बुद्धि को कंट्रोल करके अपना योग यानी कर्म योग करो, समत्वम योग उच्यते, जो यहां पे कृष्ण ने योग का अर्थ बताया। लेकिन इसी योग को ये लोग देखो क्या करते हैं। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। अब आप सोचेंगे कि क्यों आपके बच्चे गीता को पढ़ के भी कर्मयोगी नहीं बनते, तो इसका कारण यह है कि ये देखो ये लोग क्या लिखते हैं। बुद्धि योगों को यहां पे तो कृष्ण भावनामृत लिख दिया और यहां पे सीधा इसको कह दिया भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो
कर्मों से दूर रहो भक्ति के द्वारा। ये देखो, जबकि ये श्लोक कर्म योग सिखा रहा है, लेकिन इन्होंने कैसे ट्रांसलेट किया, और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो, यानी कर्म मत करो, तुम भगवान की शरण ग्रहण करो, तुम नपुंसक बनो, जो कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन को श्लोक में। श्लोक तो रियल है, ये तो इन लोगों ने ट्रांसलेट गलत किया है कि भाई नपुंसकों की भांति क्यों हो तुम, युद्ध करो, कर्म करो। और वही गीता को ये पाखंडी लोग अपने हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं कि भाई कर्म मत करो, कर्मों से दूर रहो और भगवान की शरण ग्रहण करो। अब यहां पे देखो, बुद्धो शरणम यानी समत्व की बुद्धि की शरण में जाओ, तो यहां पे इन लोगों ने कहा भगवान की शरण ग्रहण करो, जबकि यहां पे कहीं पे भी भगवान नहीं लिखा है। इनफैक्ट इन लोगों के इसमें भी कहीं पे भी भगवान नहीं लिखा है। अब ये देखो, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दृष्टकटे। अब देखो, युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि, यहां पे कहीं भक्ति लिखा है, कहीं नहीं लिखा, यहां पे भी नहीं। ये देखो, बुद्धि युक्त को किया भक्ति में लगा रहने वाला, मुक्त हो सकता है इस जीवन में दोनों अच्छे तथा बुरे फल, अतः योगाय को किया भक्ति के लिए। इस तरह लग जाओ कृष्ण योग को फिर से लिखा कृष्ण भावनामृत, समस्त कार्यों में कुशलता कला है। इस तरह से वो आपके बच्चों को भटका रहे हैं। आपके बच्चे जो है ना, वो भगवत गीता पढ़ के कर्मयोगी नहीं नपुंसक बन रहे हैं। उसका कारण यह है कि ऐसे पाखंडी लोग आपका दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं। और हम इतने बेवकूफ है कि हमें संस्कृत आती नहीं, और हम ऐसे मूर्खों से मूर्ख भी बनते हैं। अब देखो, बुद्धि युक्त होके ये कर्म करना सिखा रहे। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मसु कौशलम यानी अपना एक कर्म को कुशलता से अच्छी तरह करो, यह है योग। बुद्धि युक्त अपनी बुद्धि से करो, बुद्धि को समत्व में रख के करो। लेकिन उसका इन लोगों ने क्या किया, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ये देखो, भक्ति में लगा हुआ। अब इसमें भी कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम। अब देखना इसमें क्या किया है इन लोगों ने। यहां पे भी इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं लिखा भक्ति, कम से कम यहां पे ये ठीक से ट्रांसलेट किया, लेकिन ट्रांसलेशन में देखो, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म चक्र से छूट जाते हैं, भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जो समस्त दुखों से परे। यहां पे लिखा है कर्मजम बुद्धि युक्ता, कि जो कर्म योग करता है बुद्धि युक्त यानी कुशलता से, समता वाली बुद्धि से, कि जो ना पराजय या जय की इच्छा करता हो, ना उसको इफेक्ट होता हो किसी भी, ना जय का ना पराजय का। ऐसे व्यक्ति जो है वो परम गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन यहां पे इन लोगों ने क्या किया, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर, देखो भगवत भक्ति, कर्मजम बुद्धि युक्ता को भगवत भक्ति, जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब ये लोग भगवत भक्ति लिखते तो बहुत है, आपको मैंने दिखाया, सब में भगवत भक्ति की है इन लोगों ने, सारे ट्रांसलेशन में भगवत भक्ति की है। लेकिन इनके भक्ति का जो डेफिनेशन है ना, भक्ति की डेफिनेशन, वो इतनी अलग है कि ऐसी डेफिनेशन कहीं पे आपको मिलेगी नहीं। विषया विनिर वर्तन्ते निहारास्य देहिनः रसवर्जम रसोयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देखो अब इसको क्या किया, यहां पे भी कहीं पे आपको श्लोक में भक्ति नहीं दिख रहा। इनफैक्ट यहां पे भी भक्ति नहीं किया कहीं पे। यहां पे लिखा है कि विषया यानी इंद्रिय भोग की वस्तुएं दूर लेने के लिए अभ्यास की जाती है, यानी इंद्रिय भोग से दूर रहो, उसका अभ्यास करो। देहवान जीव के लिए स्वाद का त्याग करता है, भोगेच्छा उसका अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं अनुभव होने पर वह समाप्त हो जाता है। देखो अब इसका ट्रांसलेशन देखना, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। देखो इसमें भी इनकी भक्ति घुस गई। यह भी कर्मयोग का मार्ग है कि आसक्तियों को छोड़ो और कर्म करो, लेकिन इसमें भी इन लोगों की भक्ति घुस जाती है। 2.65 प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासृ बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त कर सभी भौतिक दुखों शयनाश उसके होता है। प्रसन्न चित्त वाले की निश्चय ही तुरंत बुद्धि पर्याप्त स्थिर हो जाती है। पहली बात तो प्रसादे का अर्थ यहां पे भगवान की अहेतु की भक्ति है ही नहीं। यहां पे प्रसाद का अर्थ है कि इंद्रिय, अभी तक जो हमने देखा कि इंद्रियों को जीत लेने से जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं उससे उसका प्रसाद यानी उसका फल हमें यह प्राप्त होता है कि सर्व दुख जो है वो क्षय होने लगते हैं, नाश होने लगते हैं, बुद्धि स्थिर होने लगती है। लेकिन ये देखो ट्रांसलेट में क्या करेंगे, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। आप सोच रहे होंगे बार बार कृष्ण भावनामृत ये लोग लिखते हैं, ऐसा क्या कृष्ण भावनामृत लिखते हैं, इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजन होगा।
आपको पता है उनके संगठन का नाम क्या है इस्कॉन वालों का? कृष्ण भावनामृत संघ। और बार बार जब ये लिखते हैं ना कृष्ण भावनामृत अपने ट्रांसलेशन में, तो जो बेचारे भोले भाले बच्चे हैं जिनको संस्कृत पढ़नी नहीं आती, या फिर कहो कि जो संस्कृत पढ़ के नहीं पढ़ते, जो सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ लेते, तो उनके मन में कैसी एक इफेक्ट जाती है। आज जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी हो या जानते हो उनको पता होगा। कृष्ण भावनामृत जैसे शब्द पढ़ने से उनको लगता है, और ऊपर से ऐसी लाइन कि कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों टाप नष्ट हो जाते हैं, कि जो कृष्ण यानी इन लोगों के संघ में जाके ज्वाइन होने से संसार के तीनों टाप नष्ट हो जाते हैं। जबकि यहां पे कर्म योग की बात चल रही है, कर्म योग की बात चल रही है यहां पे, और कर्म योग को तो पूरी तरह से भक्ति कर दिया है। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुतस्य भावना न चाभवयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। अब ये भी यहां पे देखो, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकते? देखो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं, यानी इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना, इनके भक्ति करना, उस वहां पे जाके परमेश्वर से जिनका संबंध नहीं है उसको सुख नहीं मिल सकता, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती, उसको शांति नहीं मिल सकती। जबकि क्या यहां पे ऐसा कहीं लिखा है? यहां पे लिखा है बुद्धिर युक्तस्य, कि जो अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता। और यहां पे देखो अयुक्तस्य का किया, कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाला। बुद्धि अयुक्तस्य यानी जो बुद्धि से काम नहीं लेता, जिसकी बुद्धि समत्व में स्थित नहीं है, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं करता। लेकिन यहां पे देखो इन लोगों ने क्या किया, बुद्धि यानी दिव्य बुद्धि, कृष्ण भावनामृत से संबंधित न रहने वाले, अयुक्तस्य का किया, कृष्ण भावनामृत से संबंधित न रहने वाले। कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है। इस तरह के ट्रांसलेशन किए हैं कि आपका बच्चा जो है वो ये पढ़ के उसको ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। और कमेंट्री तो मैं दिखा ही नहीं रहा अभी, असली जहर तो इन लोगों ने कमेंट्री में डाला है कि ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि लोग इनके संग में जाके ज्वाइन हो जाते हैं, वी लगा के घूमने लगते हैं, नाचने कूदने पाखंड मचाने लगते हैं, सबके कानों में शोर मचाने लगते हैं। इस प्रकार की कमेंट्री में भी हर जगह कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। ये देखो कृष्ण भावना भावित, इनके संघ का नाम है कृष्ण भावनामृत संघ, कि भाई इनके संघ में ज्वाइन हुए बिना किसी को सुख ही नहीं मिल सकता। ये इफेक्ट ये लोग अपने ट्रांसलेशन से लोगों के मन में ये डालना चाह रहे हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र विदेशियों का इन पाखंडी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, क्योंकि डेमोक्रेसी ने हमें लगता है बहुत, कई बार लगता है डेमोक्रेसी बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसी के कारण दुष्ट लोग जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं। ये देखो कर्मयोग का क्या करते हैं ये लोग। अब आया कर्मयोग। लोकेश कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान वाच निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया दद्य ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृष्ण ने यहां पे क्या कहा है कि अभी तक जो लोग थे वो ज्ञान योग और कर्म योग से मुक्ति प्राप्त करते थे, लेकिन इन लोगों ने देखो क्या किया है ट्रांसलेशन। ये देखो श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में इस 2 प्रकार की श्रद्धा पहले की गई मेरे द्वारा हे निष्पाप, ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानी योग का, भक्ति योग के द्वारा ये देखो कर्म योग का भक्ति योग, कर्म योगी ना भक्ति योग के द्वारा, और योगी नाम का क्या, भक्तों का। वाह। अब ट्रांसलेशन देखना, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। कर्मयोग गया, देखा आपने, कर्मयोग को उड़ा डाला, इसलिए आपके बेटे नपुंसक बन रहे हैं इस्कॉन में जा जाके, क्योंकि जहां जहां कर्मयोग है वहां वहां भक्तिमय सेवा, भक्ति, कृष्ण भावनामृत, भगवत सेवा, कृष्ण भावना भावेद, इन शब्द से आप सबकॉन्शियस माइंड में ये इफेक्ट आती है कि भाई इस्कॉन में नहीं जाऊंगा तब तक कुछ होने ही नहीं वाला, क्योंकि इन लोगों ने अपनी गीता में से कर्म योगी निकाल दिया है, सांख्य योगी निकाल दिया है, ज्ञान योगी निकाल दिया। इनके लिए तो सब भक्ति भक्ति भक्ति, और भक्ति भी कैसी, कृष्ण भावनामृत वाली। भक्ति का अर्थ भी कृष्ण भावनामृत वाली, कि भाई देखो साइकोलॉजिकल कैसे इफेक्ट करते हैं। मैं इनकी अभी कमेंट्री तो नहीं दिखाने वाला क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाए, लेकिन इनकी कमेंट्री अगर किसी ने पढ़ी हो, किसी ने भगवत गीता पढ़ी हो, और या तो फिर किसी के घर पे हो, तो उनको बोलना कि इनकी कमेंट्रीज पढ़े। कमेंट्री में ये लोग पता है क्या लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत या कहो भक्ति का अर्थ पता है क्या लिखते हैं? ये लोग लिखते हैं कि भाई देखो कृष्ण भावनामृत या भक्ति का अर्थ ये है कि बस पूरे दिन भगवान की कथा सुनो, वैष्णवों का संग करो। अगर वैष्णवों का संग नहीं किया तो तुम्हारी भक्ति है ही नहीं, तुम्हारी भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। वैष्णव यानी उनके जैसे भक्त हो, उनका संग करो। फिर क्या लिखता है, फिर क्या बताता है सबको, पूरे दिन सिर्फ प्रसाद खाओ, पूरे दिन भगवान को देखा करो, पूरे दिन भगवान 3-4 टाइम आरती होती है इन लोगों की, तो 3-4 टाइम आरती करा करो भगवान की, उनकी सेवा करो, वो है भक्ति। तो ये सब उन्होंने अपनी कमेंट्री में डाला है अपनी। ये तो भगवत गीता है ना, ये पाखंडी प्रभुपाद ने इतनी सारी बुक लिखी है और इस तरह से लिखी है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बिजनेस करती है, मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए लिखा है, इस प्रकार से सब कुछ लिखा है।
तो आप सोच रहे होंगे इससे क्या, इससे क्या, ये कहने से कि ये सब करो उससे क्या? अरे उससे ही मेन धंधा है, आप लोग समझे नहीं। अब देखो, व्यक्ति अगर ऐसा पढ़ेगा कि सिर्फ वैष्णव का संग करो का अर्थ क्या है, कोई व्यक्ति जो ये भगवत झूठी ट्रांसलेटेड पढ़ेगा वो कहेगा सिर्फ वैष्णव का संग करो, मेरे घर पे तो आधे से ज्यादा लोग नास्तिक है, कोई इस और जो आस्तिक है वो तो कोई उसकी करता है, कोई इसकी पूजा करता है, और भक्ति का अर्थ तो यह है वैष्णव का संग करो। तो यार मैं तो घर पे भक्ति नहीं कर सकता। फिर ये लिखते हैं कि पूरे दिन प्रसाद खाओ, तो यार वो भी नहीं हो सकता। फिर लिखते हैं कि कांदा लहसुन और वो सब मत खाओ, तो बोलेंगे अरे अब तो ये सब नॉर्मल है, मम्मी पापा बनाते ही है, तो अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, और अगर ये सब नहीं करूंगा तो भक्ति हो नहीं पाएगी मेरी। फिर होता है कि फिर लिखा होता है कि सिर्फ कथा सुनो भगवान की, पूरे दिन सुनो तो सिर्फ भगवान का, कहो तो सिर्फ भगवान का, पूरे दिन भगवान का नाम लो, पूरे दिन भगवान का सुनो, पूरे दिन आरती उतारा करो, भगवत सेवा किया करो, उनको देखा करो। तो अब व्यक्ति जब ये सब पढ़ेगा तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में कैसी धारणाएं जाएगी कि भाई ये सब तो मैं घर पे कर ही नहीं सकता, क्योंकि सुविधा ही नहीं है घर पे। अब घर पे मेरे कहने से तो कांदा लहसुन बंद नहीं होगा, घर पे मेरे कहने से तो सब वैष्णव हो नहीं जाएंगे कि सब विष्णु भक्त हो जाए। अब घर पे मेरे कहने से तो पूरे दिन प्रसाद में खा नहीं पाऊंगा, पूरे दिन अब सिर्फ भगवान को देखना है ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पढ़ाई करनी है, ये सब कमा धमा के सबको लाना है, फिर ये काम करना है वो काम करना है। तो पूरे दिन भगवान को कैसे देखा करूंगा मैं, पूरे दिन भगवान की कथा कैसे सुनूंगा मैं, पूरे दिन चैंटिंग इनकी चैंटिंग कैसे करूंगा मैं, पूरे दिन कथा कैसे सुनूंगा मैं। ये सबकॉन्शियस माइंड में वो व्यक्ति सोचता है जब ऐसे ट्रांसलेशन पढ़ता है, तो ऐसी कमेंट्रीज पढ़ता है। तो देखो हर जगह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हैं। देखो हर जगह इनकी कमेंट्री में लिखा है। अभी तो मैं सिर्फ आपको ट्रांसलेशन दिखा रहा हूं, कमेंट्री तो आप पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दे। इतना ब्रेन वॉश तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को भी नहीं किया जाता जितना इस्कॉन वाले करते हैं। फिर व्यक्ति जब ऐसा सोचता है तो वो सोचता है कि भाई मुझे इस्कॉन में ज्वाइन होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस्कॉन में ज्वाइन होऊंगा तभी तो मेरी भक्ति बनेगी। इस्कॉन में ज्वाइन हो जाऊंगा तो पूरे दिन मुझे कथा सुनने को मिलेगी, भगवान को पूरे दिन बस मूर्ति को देखना मिलेगा, और वहां पे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी। तो मैं पूरे दिन बस मुंह से उनका नाम लेता रहूंगा पूरे दिन, और कुछ नहीं, बस उनको देखा करूंगा बस। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ऐसी बातों से। अब समझ आया विदेशियों का ये षड्यंत्र, या कहो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का ये षड्यंत्र। अब समझ आया ये सब बातें किस और इशारा कर रही है, कैसा इफेक्ट करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन में। ये देखो हर जगह कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भाव, हर जगह कृष्ण भाव, और इसलिए इनका संघ का नाम क्योंकि कृष्ण भावनामृत संघ है इसलिए ये ऐसा लिखते हैं। देखो हर जगह कृष्ण भावनामृत। अरे पूरी कमेंट्री में उतने अक्षर नहीं होंगे जितने कृष्ण भावनामृत लिखा है। और ये इफेक्ट होता है व्यक्ति के दिमाग में, क्योंकि इनकी भक्ति की परिभाषा ऐसी है कि लोगों को लगेगा कि जब तक मैं इस्कॉन को ज्वाइन नहीं करूंगा या करूंगी तब तक मेरी भक्ति नहीं हो पाएगी, मैं भक्ति कर ही नहीं पाऊंगा। तो अब पता चला कि आपके बच्चे या बेटी क्यों इस्कॉन में ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसी ट्रांसलेशन पढ़ी है जो कि रियल ट्रांसलेशन है ही नहीं। जिस भगवत गीता को पढ़ के मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, आप लोग को हंसी आ रही है, मुझे दुख हो रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि जिस भगवत गीता को पढ़ के लोग कर्मयोगी बने, हाँ इतने बड़े बड़े कर्मयोगी बने, उसी भगवत गीता को पढ़ के लोग कर्म को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनको रियल भगवत गीता पढ़ाई ही नहीं जा रही। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपना धंधा चलाने के लिए लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए पूरी भगवत गीता की ऐसी ट्रांसलेशन करती है कि लोग जिसे पढ़ के उनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाए, उनके बिजनेस का पार्ट, और उनको गुलामों की तरह फिर कि भाई प्रचार करो, जाओ प्रचार करो। और ये सारा पैसा वो लोग अपने, क्योंकि इस्कॉन विदेशी संगठन है, भूलना मत। इस्कॉन का मेन केंद्र अमेरिका में है, ये बात बार बार हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें समझ नहीं आता कि ये विदेशी षड्यंत्र कैसे है। हम ये भूल जाते हैं कि इस्कॉन का मेन केंद्र अमेरिका में है, और यहां पे या दूसरे जो कंट्रीज है उनसे लोगों को स्लेव्स बना के, नपुंसक बना के, अपने ऑर्गेनाइजेशन का गुलाम बना के उनकी खुद की बिजनेस ग्रोथ वो लोग करना चाह रहे हैं। इसे मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि लोग बेवकूफ हो गए हैं कलयुग में। जहां बुद्धि नहीं दौड़ानी वहां पे बहुत बुद्धि दौड़ती है लोगों की, लेकिन जहां पे रियल ब्रेन की जरूरत है वहां पे सब ब्रेनलेस हो की तरह घूमते हैं। देखो ये भी कर्मयोग का है ये चैप्टर पूरा। और ये देखो दूसरी ओर, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग यानी कृष्ण भावनामृत, यानी इनके कर्मयोग यानी भक्ति, कृष्ण भावनामृत संघ में जाके ज्वाइन हो जाओ, यही इनके लिए कर्मयोग है, तो वह अति उत्कृष्ट है। ये देखो यहां पे कर्मयोग कम सप्ताह उसका क्या कृष्ण भावनामृत में।
ऐसे तो बहुत ट्रांसलेशन में पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन ये स्पेशली ये जो मेरा मुद्दा है इस वीडियो में, वो मुझे लोग कर्मयोग को क्यों छोड़ रहे हैं इस पे मैं बना रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ कर्मयोग के ट्रांसलेशन दिखा रहा हूं आपको गलत। बाकी तो इन लोगों ने पूरी गीता गलत ही की है। 60% रॉन्ग ट्रांसलेशन, मैंने लिंक में अपना वो वीडियो का रेफरेंस दिया है, लिंक में वो देख लीजिए कि 60% रॉन्ग ट्रांसलेशंस को भी मैंने एक्सपोज किया है इनके। लेकिन ये सिर्फ कर्मयोग के बारे में, ये देखो, ये कृष्ण भावना भावित कर्म, कि इनके एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाओ और प्रचार प्रसार करो, ये है वास्तविक कर्मयोग। इस प्रकार के इंप्रेशन लोगों के मन में डाल रहे हैं ये लोग। अब ये देखो 5वें अध्याय का पहला, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम न संससी यच्छेय एत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अब ये देखो, यहां पे कई भक्ति भगवत सेवा ऐसा कुछ दिखेगा नहीं श्लोक में कभी, लेकिन इन पाखंडियों ये क्या ट्रांसलेट करते हैं ये देखने की बात है। देखो यहां पे भी इन लोगों ने नहीं किया इस बार, नहीं, योगम को भक्ति कर दिया, चलो योग को किया भक्ति। हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप सब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? अब ये देखो, इसको इस तरह क्यों लिखा, इसको कहा कि कर्म योग के द्वारा कर्म करो, लेकिन इन लोगों ने क्या लिखा, भक्तिपूर्वक कर्म। और भक्तिपूर्वक कर्म यानी क्या, इनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, इनके ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार प्रसार करो, इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाओ और सब कुछ करो। ये इनके हिसाब से कृष्ण भाव, ऐसी कमेंट्री की है इन लोगों ने। संन्यासः कर्म योगश्च निह श्रेयस करावुभौ तु योस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। और भगवान कह रहे हैं, कृष्ण ने जो, अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे रहे हैं। तो भगवान ने क्या उत्तर, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भक्ति युक्त, यहां पे कहीं पे भी भक्ति दिख रही है आपको, वो बोल रहे हैं कि कर्म संन्यास यानी कर्मों का त्याग करने से अच्छा है कि कर्म योग करो। कर्म का त्याग करने से अच्छा है कर्म योग करो। और यहां पे क्या लिखा है कि कर्मों का त्याग करने से अच्छा है कि भक्ति युक्त कर्म करो, यानी भक्ति वाले कर्म करते रहो। यानी इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाओ, इन गधों के, इन नपुंसकों के, और ये लोग जो पूरे दिन शोर मचाते हैं, लोगों के कान में चिल्लाते हैं, वैसे कर्म करो। मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय सेवा दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यानी कर्म योग को कर दिया, भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे क्या क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये लोग जो लिखते हैं, इसका तात्पर्य ये लोग किस प्रकार समझाते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आप इंटेलिजेंट हो, ये मैं मानता हूं। अब ये देखो, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थित संभ्यूयोर विदन्ते फलम। सांख्य योग की बात है हम यहां पे, सांख्य योग, तो उसको भी यहां पे क्या, भक्ति पूर्ण कर्म। अज्ञानी ही भक्ति को, इनके लिए कर्मयोग का अर्थ सिर्फ भक्ति है। इसलिए आपका जो बेटा या बेटी है जिन्होंने इस्कॉन की गीता पढ़ी है, वो कर्मयोग नहीं करता, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा, वो निभा ही नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों ने हर जगह कर्मयोग को भक्ति कहा है। तो आपके बेटे या बेटी जिन लोगों ने ये गीता पढ़ी है, उनके लिए तो कर्मयोग एग्जिस्ट ही नहीं करता, सारी जगह भक्ति ही एग्जिस्ट करती है। और वो भी भक्ति कैसी, कृष्ण भावनामृत वाली, जो इनके कृष्ण भावनामृत संघ में जाने से ही होगी। तो अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर ले। अब देखो, कर्मयोग को अज्ञानी ही भक्ति कर दिया, कर्मयोग को भक्ति, बल्कि यहां पे तो सांख्य की बात है, सांख्य को किया, सांख्य योग को किया भक्तिपूर्ण। इनको ही नहीं पता ये लोग क्या करते रहते हैं। अब देखो ये वाला श्लोक, कर्मयोग इनके लिए तो पहली बात तो कृष्ण भावना भावित कर्म है। कृष्ण भावना भावित यानी कैसा कर्म, कि भाई बस पूरे दिन कृष्ण की कथा सुनो, पूरे दिन बस मुंह से कृष्ण का नाम लो, पूरे दिन बस प्रसाद खाओ, पूरे दिन आरती करो, पूरे दिन भगवान के विग्रह को देखा करो, पूरे दिन इनके गुरुओं के चरण धोया करो। ऐसी कमेंट्री लिखी है इन लोगों ने, कमेंट्री में ऐसी सब बातें। और इनकी दूसरी जो किताबें हैं उसमें भक्ति को इस तरह से वर्णन किया है इन पाखंडियों ने, इसलिए मैं बता रहा हूं। और बस ये सब करते रहो, वही कर्म है, वही कृष्ण भावना भावित है। और इसलिए आपका बेटा या बेटी के साइकोलॉजी ऐसे ब्रेन वॉश हो जाते हैं वो लोग कि बेचारे इस्कॉन में जाके ज्वाइन हो जाते हैं। क्या करेंगे वो बेचारे भी, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। उन्हें ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों ने कभी ये श्लोक पढ़ने की हिम्मत नहीं की। वो लोग बस ट्रांसलेशन को देख के खुश हो जाते हैं, वो लोग देखते ही नहीं है कि श्लोक में क्या है और ट्रांसलेट क्या किया है। अरे इन लोगों के यहां के ट्रांसलेट और यहां के ट्रांसलेशन में अंतर आता है। सोचो, श्लोक और ये ट्रांसलेशन की क्या बात करूं, ये कुछ और है, ये तो पूरा ही कुछ और। ऐसे धूर्त लोग, ऐसे बिजनेसमैन लोग आपको बेवकूफ बना रहे हो, आप शांति से रह रहे हो। ऐसे धूर्त लोगों को जो अब की बार आपको आए
तो कि ये ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो। आपको लगता है सनातन धर्म का प्रचार कर, अच्छा प्रचार कर रहे हैं ना, बहुत प्रचार कर रहे हैं। इनको बोलो कि अगर तुझे सनातन धर्म का प्रचार ही करना है ना, चल एक काम कर, इस्कॉन के बुक्स रख, दूसरी बुक्स बेच, दूसरी आध्यात्मिक किताबें बेच, जैसे कि गीता प्रेस की बेच, या फिर कोई भी दूसरी गीता बेच जो इस्कॉन की नहीं हो। वो लोग कहेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तब इनका झूठ पकड़ा जाता है, तब इनकी औकात पकड़ी जाती है, इनका बिजनेस पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सनातन धर्म का प्रचार इनको करना होता तो उन्हें तो सनातन ज्ञान से मतलब है। क्यों सिर्फ इस्कॉन की किताबों का प्रचार करना है इनको? सोचो सोचो, जो बड़े मुझे कमेंट में भोंकते रहते हैं ना, बुद्धिहीन ब्रेनलेस पीपल, कि भाई ये लोग इस्कॉन सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भगवान का इतना प्रचार कर रहे हैं, भगवान का इतना वो। अरे मूर्खो, थोड़ी बुद्धि ले आओ, वरना एक खींच के लगा के थोड़ी बुद्धि दूंगा मैं अपनी ओर से। थोड़ी जो खोपड़ी उल्टी हो गई है उसको थोड़ा सीधा करना भी मुझे आता है। तो कमेंट करने से पहले सोच लिया करो। अपनी औकात जो है ना, जो ब्रेनलेसनेस है, 0%, 0.1.5% भी जो कॉमन सेंस नहीं भरा है, उसको अपने कमेंट्री में प्रदर्शित मत करो। अरे कमेंट में मेरे वीडियो में आके प्रदर्शित मत करो कि हम बुद्धिहीन और बेवकूफ इंसान हैं, क्योंकि हम नपुंसक हैं। अपनी नपुंसकता अपने इस्कॉन के गुरुओं को दिखाओ, क्योंकि वो भी नपुंसक है और तुम भी उनके सामने ही रहो। मेरे कमेंट में आके ये फालतू की बकवास मत करना, क्योंकि तुम्हारी बातों में 0.1% भी कॉमन सेंस नहीं होता। तुम्हें लगता है कि सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो उनको बोलो ना इस्कॉन की बुक के बिना बुक कोई बेच के दिखाए। क्यों? उन्हें तो सनातन धर्म से मतलब है। तो क्या सिर्फ इस्कॉन से मतलब है कि सिर्फ इस्कॉन की बुक का हम प्रचार करेंगे, इस्कॉन की बुक बेचने जाएंगे? अरे गधो, बुद्धिहीन मनुष्यों, वो लोग इस्कॉन की बुक इसलिए बेच रहे हैं ताकि इस्कॉन में लोगों को ज्वाइन कर सके, क्योंकि बुक में ऐसा जहर भरा है कि जिसे पढ़ के ही लोगों में ऐसा ब्रेन वॉश हो जाएगा, ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा कि वो ललायत हो जाएंगे, वो निर्बल हो जाएंगे, वो साइकोलॉजिकली ऐसे हो जाएंगे कि मुझे ज्वाइन होना है इस्कॉन में, नहीं तो मेरी भक्ति नहीं होगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मुझे गोलोक नहीं मिलेगा। इनका एक तो भगवान गोलोक में रहता है, मुझे गोलोक नहीं मिलेगा, मुझे वैकुंठ नहीं मिलेगा, मुझे वो नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा साइकोलॉजिकल अटैक इन लोगों ने किया है अपने ट्रांसलेशन और कमेंट्री में। तो गधो, मैं इस्कॉन वालों को बोल रहा हूं, आप सबको नहीं बोल रहा। जो पाखंडी लोग मेरे कमेंट में आके लिखते हैं ना, इस्कॉन को एक्सपोज करने के बावजूद भी, कि भाई इतना प्रचार कर रहे हैं। अरे प्रचार कर रहे हैं तो बोलो ना इनको कि दूसरे ग्रंथों का करे। इस्कॉन के अलावा क्या कोई धार्मिक ग्रंथ अवेलेबल ही नहीं है दुनिया में? उन्हें तो प्रचार से मतलब होना चाहिए। तुम कहते हो बड़े भगवान के भक्त बने फिरते हैं, भगवान का इतनी सेवा। अरे भगवान की सेवा, ये भगवान शब्द बोलने के लायक नहीं है। ये धूर्त लोग, जो व्यक्ति अपने खुद के भगवान के बोले हुए वचनों को अपने बिजनेस के लिए बदल देते हैं, ऐसे लोग भगवान के भक्त कहलाने के लायक है? उनके मुंह से भगवान शब्द भी अच्छा नहीं लगता। जो खुद को कृष्ण से भी ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, भाई कृष्ण ने तो ऐसा लिखा है, हम तो ट्रांसलेट ऐसा करेंगे क्योंकि हम कृष्ण से ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम कृष्ण को नहीं मानते, हम कृष्ण के नाम से बिजनेस करना जानते हैं। यह है उनकी अच्छाई, यह है उनकी सच्चाई, यह है उनकी अच्छाई और सच्चाई जिसे आप देख नहीं पा रहे। आप बड़े कहते हो ना, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सच्चे लोग हैं, इतने प्रचार कर रहे हैं भगवान का, इतना वो कर रहे हैं। अरे भगवान का नहीं कर रहे, वो लोग अपना धंधा बढ़ा रहे हैं। मूर्खो, थोड़ी आंखें खोलो। मूर्खो, अगर भगवान की उन्हें इतनी फिक्र होती ना, तो भगवान के शब्द नहीं बदलते अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस के ग्रोथ के लिए। थोड़ी बुद्धि लगाओ। सारी बुद्धि जो है वो जिस पाखंडी नपुंसक को दे के आ गए हो इस्कॉन के गुरु को, वहां से उसको बोल के फिर से मुझे बुद्धि दे दे थोड़ी। मूर्ख लोग मुझे सिखा दे कमेंट में कि इतना प्रचार करते हैं, ये कर। अरे मेरे सामने तो ऐसा भौंकना ही मत। मैं सीधा तुझे चैलेंज देता हूं कि उनको बोल कि इस्कॉन के अलावा दूसरी धर्म ग्रंथ बेचे। अरे दूसरे किसी भी सेक्ट का बेचे, दूसरे किसी भी, क्यों? इस्कॉन के अलावा कोई गीता है ही नहीं दुनिया में। वो बेच के दिखाए अगर उनमें औकात है तो, क्योंकि उन्हें तो सनातन धर्म के प्रचार से मतलब होना चाहिए, अपनी कृष्ण के प्रचार से होना चाहिए। तो फिर उन्हें क्या मतलब कि इस्कॉन के ग्रंथ बेचू या उसके? लेकिन वो नहीं करेंगे, और तब तुझ में अकल आएगी कि उनकी वास्तविकता क्या है। ये देखो, संन्यासस्तु महाभावो। अब देखो योग युक्तों को क्या किया। योग युक्तों को भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का त्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर। लिखो, यहाँ पे कहीं पे भी भक्ति नहीं लिखा है, कहीं पे भी लिखा है यहाँ पे योग युक्तो लिखा है। और यहाँ पे योग युक्त को देखो क्या क्या, भक्ति में लगा हो। हर जगह कर्म योग हो तो भी भक्ति, योग हो भक्ति, सांख्य योग भक्ति, ध्यान योग भक्ति, ज्ञान योग भक्ति। दुनिया के सारे योग इनके कुत्तों के लिए भक्ति। और भक्ति भी कैसी? इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाओ, बस यही भक्ति है। देखो यहाँ पे भी योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतान भूतात्मा। जो देखो, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रह सबों को प्रिय होता। ये पूरा श्लोक गलत है, पूरा श्लोक गलत है। योग युक्त को फिर से भक्ति में लगा हुआ माना। यहां पे लिखा है सर्वभूत में, अपने आप को सब में और सब में अपने आप को देखता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। और इसको देखो कैसा किया कि भक्ति भाव
यानी भक्ति वाले कर्म करता है वही कर्मों में नहीं बंधता है, बल्कि यहां पे लिखा योग युक्त होकर। जो योग की परिभाषा मैंने आपको दिखाई थी पहले कि योग क्या है, कर्मसु कौशलम, कुशलता से अपना कर्म करना योग है। जय और पराजय की हानि हो या लाभ हो, उससे आसक्ति को छोड़कर समत्व में रहना योग है, लेकिन उसको बार बार भक्ति भाव से कर्म, यानी इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाओ, यही कर्म योग है, यही ध्यान योग है, ये सब कुछ यही है कि इनके ऑर्गेनाइजेशन में जाके ज्वाइन हो जाओ और नपुंसकों की तरह चिल्लाते रहो सबके कान में जा जाके, क्योंकि इन नपुंसकों को वही आता है। ये देखो, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले युक्तो निबध्यते। इसका भी देखो क्या किया, युक्तः का किया भक्ति में लगा हुआ, वाह वाह। अयुक्तः का किया कृष्ण भावना से रहित, वाह वाह। अब देखो यहाँ पे निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। यानी जो इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन नहीं होता, कृष्ण भावनामृत से रहित है, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, यानी इनके इन गधों के नपुंसकों की तरह इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन नहीं है, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, हमेशा बंध जाता है। ऐसे ट्रांसलेशन इन लोगों ने की है। अब आप लोग खुद देख लो कि आपको इन लोगों के साथ क्या हासिल करना है। और इतना ही नहीं, एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं। ये इनका सबसे बड़ा जो लालच होता है ना, वो भगवत धाम कि गोलोक मिलेगा, कोई ऊपर बैठा है आसमान में, इनकी राह देख रहा है कुत्तों की, कि ये लोग जाएंगे वहां पे उनकी सेवा करेंगे। ये सबसे बड़ा ये लालच है जिसके दम पे लोग इनकी बातों में आ जाते हैं कि अगर ये सब सेवा आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आके करेंगे तो आपको गोलोक मिलेगा। आपको चैलेंज देता हूं मैं, पूरी भगवत गीता की किसी भी श्लोक में भगवत धाम शब्द नहीं लिखा है, ना गोलोक शब्द है ना वैकुंठ शब्द है। आश्चर्य होगा ना, भगवत गीता के एक भी श्लोक में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा इस्कॉन वालों से, लेकिन इन लोगों ने अपने सारे ट्रांसलेशन में भगवत धाम, फिर क्या भगवत धाम, गोलोक, फिर वैकुंठ, ये सब इन लोगों ने अपने ट्रांसलेशन में लिखा है, जबकि श्लोक में ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि लोगों को लालच कि भाई लोग आएंगे, भक्ति क्यों करेंगे लोग, कि लोगों को लालच देनी है कि ऊपर कोई बैठा है आसमान में राह देख रहा है तुम्हारी कुत्तों की, क्योंकि तुम्हारे सेवा के बिना तो उसे कुछ मतलब सूझेगा नहीं। तुम जब तक सेवा नहीं करोगे, वी लगा के घूमने वाले पाखंडी हो, तब तक तो भगवान का कुछ हो नहीं सकता। उन्हें तो सेवा चाहिए ना तुम्हारी। एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं, कृष्ण ने परम गति को किस तरह से वर्णन किया है। ये लोग परम गति, ये लोग मानते हैं ना कि गोलोक वृंदावन ये सभी परम गति है और उसके लिए ये सब इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाना अच्छा होता है, तभी मिलेगी। देखो कृष्ण खुद परम गति किसे कहते हैं, आज देख लो इस्कॉन वालों, जिनको ये गलत फहमी है ना कि कोई गोलोक या वैकुंठ ऊपर है। अरे गधो, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। अगर भगवान कोई ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति होता तो वो कभी अपने बच्चों को ऐसे दुख में नीचे नहीं छोड़ता। कोई माता पिता इतना बुरा नहीं होता। हमारे यहाँ पे खुद के भी जो माता पिता, अगर दुष्ट से भी दुष्ट हो अगर कोई माता पिता, वो भी अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं इस तरह कि बच्चे को कभी कोई मुसीबत ना आए, भले ही माता पिता पे आए। गरीब से गरीब माता पिता भी यहाँ संसार के जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे को सुविधा में रखते हैं और खुद असुविधा में रह लेते हैं। एक कमरा होता है तो, और वो 3 जन नहीं आ पाए तो अपने बेटे को वो लोग अंदर रखते हैं और खुद बाहर सोते हैं, भले ही बारिश हो जाए। ये होती है माता पिता की पहचान। और तुम लोगों ने भगवान के नाम पे ऐसी पाखंडी मचा रखी है कि वो तुम्हारा माता पिता ऊपर बैठा है, तुम्हें यहाँ पे दुख में छोड़ दिया है और तुम्हारे 84 लाख योनि में तुम्हें घुमा रहा है। और जब तक तुम सरेंडर नहीं करोगे, इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होके भक्ति सेवा नहीं करोगे, तब तक वो अपने धाम में तुम्हें जगह नहीं देगा। फिर भी कहते हैं कि भगवान बहुत करुणामय है, अकारण सिंधु है, सबसे कृपालु है, सबसे दयालु है। और एक तरफ भगवान की ऐसी परिभाषा जो कि अब्राहमिक परिभाषा है, जो मुस्लिम और क्रिश्चियन वाले मानते हैं, क्योंकि ये तो अब्राहमिक लोग ही है ना। इस्कॉन वाले हिंदू है ही नहीं। इनको हिंदू कहना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हिंदुओं के लिए भगवान जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो हर जगह है। वो एक कॉन्शियसनेस की फील्ड है, वो व्यापक है, वो कोई व्यक्ति नहीं जो ऊपर रहता है। अरे थोड़ी तो शर्म करो। कोई माता पिता ऐसा हो सकता है कि जब तक मुझे सरेंडर नहीं करोगे मैं अपने धाम में जगह नहीं दूंगा, तुमको 84 लाख में घुमाता रहूंगा। अरे गधो, ये तुम इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बातों में मत आओ। ये तो तुम्हें अपने जैसा अपने बिजनेस में अब तुम्हें स्लेव बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। तुम्हें डराना चाहते हैं, तुम्हें लालच देना चाहते हैं। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं हो सकता। ये इतनी छोटी सी, इतना 5% कॉमन सेंस क्यों नहीं है? समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम महेश्वरम न हिनस्त्यात्मात्ममानम ततो याति पराम गति। ये देख लो इस्कॉन वालों, इस्कॉन के गधों, कि कृष्ण ने परम गति किसको कहा है।
जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। अपने खुद के कृष्ण की बात मान लो कि परम गति कैसे प्राप्त करते हैं। कम से कम ये श्लोक तो इन लोगों ने सही ट्रांसलेट किया, इसके लिए आभारी हो। सही ट्रांसलेट तो गलती से किया होगा, इनके लिए गलती होगी। इन इस्कॉन वालों के लिए सही ट्रांसलेट करना गलती है। सोचो क्या कह रहे हैं, परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक गोलोक में नहीं बैठा तुम्हारा परमात्मा कुत्तो, वैकुंठ में नहीं बैठा है वो। कृष्ण की बात तो मानो नपुंसको, कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य, यानी यह है परम गति, कि सबको परमात्मा रूप देखना, सब जगह परमात्मा को देखना। बल्कि तुम इस्कॉन वाले तो सबको ये सिखाते हो कि भाई शिव जी की भक्ति मत करो, कृष्ण वो दुर्गा जी की मत करो, दूसरे देवी देवता की, सिर्फ कृष्ण की भक्ति करो। दूसरे लोगों से द्वेष करो, सिर्फ वैष्णवों का संग करो। दूसरे लोगों की बात मत सुनो, सिर्फ वैष्णवों की बात सुनो। ऐसी चीजें तुम लोग सिखाते हो ताकि लोगों को ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो कि भाई वैष्णव का ही संग करना है, मुझे कृष्ण भावनामृत में ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर पे तो वैष्णव है नहीं, मेरे घर पे तो हर समय प्रसाद बनता नहीं है, 3 टाइम आरती में कर नहीं सकता, कांदा लहसुन बिना कुछ खा नहीं सकता। सॉरी, कांदा गुजराती वर्ड है, प्याज लहसुन बिना मैं कुछ खा नहीं सकता, और मम्मी पापा मानेंगे नहीं, और मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे अच्छा चलो ये ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इसमें ज्वाइन हुए बिना भक्ति होगी नहीं, भक्ति नहीं होगी तो मुक्ति है नहीं, क्योंकि पूरी गीता में भक्ति है, ना कर्म योग है, ना ज्ञान योग है, ना सांख्य है, बस पूरी गीता में भक्ति है। ये इफेक्ट होता है इस ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन नामक विदेशी, सबसे बड़ा विदेशी षड्यंत्र जो है इस्कॉन नामक, ये इफेक्ट कर रही है आपके बच्चों के दिमाग में और आपके भी दिमाग में। तो कृष्ण ने कह दिया भाई कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव में दिखता है, तो भाई उसकी सेवा करना ही, यानी व्यक्ति की सेवा करना, दुनिया की सेवा करना ही प्रभु की सेवा है, क्योंकि वो परमात्मा सबके अंदर आत्मा रूप से स्थित है। देखो आत्मा नाम आत्मा को पहुंचता है दिव्य गंतव्य। यही बात देखो, ये परम गति जो यहां में कृष्ण ने कही ना, वो मैं आपको उपनिषद से दिखाता हूं। उपनिषद से जान लो, उपनिषद सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, इसे वेदांत कहते हैं। इस्कॉन के ढोंगियों, इतना तो पता होगा। कठोपनिषद है ये, कठोपनिषद, 3री वल्ली का 2 अध्याय का 10वां श्लोक। जब मन के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, उस स्थिति को परम गति कहते हैं। देख लिया परम गति का मतलब। तुम्हारे आसमान में जाके तुम्हारा भगवान बैठा है, जिसकी जाके तुम सेवा करोगे नपुंसको, उसको परम गति नहीं कहते। कृष्ण की बात और वेदांत की बात कम से कम मान लिया करो। या अपने पाखंडियों की बात मानोगे जो गलत ट्रांसलेट करके हर जगह गोलोक गोलोक भगवत धाम, श्लोक में लिखा भी नहीं है फिर भी ये लोग लिख देते हैं। ऐसे नपुंसकों की बात मानने से अच्छा है भगवान की बात मानो ना। तो आप लोगों ने जान लिया, देख लिया कि ये किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन वास्तविकता में, जो आपको लगता है कि भाई सनातन धर्म का ग्रोथ कर रहे हैं या हिंदू धर्म का ग्रोथ कर रहे हैं, वो एक्चुअली में अपने बिजनेस का ग्रोथ कर रहे हैं। आपके सनातन की या कृष्ण की उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें गीता की भी कोई चिंता नहीं है, उन्हें अपने बिजनेस ग्रोथ की चिंता है। अगर सच में सनातन धर्म का प्रचार करते ना, तो दूसरे देवी देवताओं के लिए बुरा नहीं कहते, दूसरे देवी देवताओं के भक्तों को बुरा नहीं कहते, दूसरे मार्गों को बुरा नहीं कहते, अपने ही हिंदुइज्म के मार्गों को ये लोग बुरा कहते हैं और जीसस और मोहम्मद को कृष्ण का अवतार बताते। हाँ आश्चर्य है ना, लेकिन उन्होंने बताया है। जीसस और कृष्ण को तो एक मानेंगे, लेकिन शिव और कृष्ण का एकत्व नहीं मानेंगे। और आप कहते हो कि ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अरे मूर्खो, ये सनातन धर्म को अब्राहमिक बना रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा। सनातन धर्म में मोनोथिज्म लाया है इन्होंने, इन कुत्तों ने। बस तो मैंने मुझे जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब आपके ऊपर है कि आप लोग सुधरते हैं या नहीं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो गवर्नमेंट तक जाए, ताकि गवर्नमेंट इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और क्या पता आगे जो फ्यूचर में लोग हैं वो इनके षड्यंत्र से बच जाए। आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं, शेयर कीजिए ताकि जो लोग इनके षड्यंत्र में फंसे हैं वो बच जाए। और आगे भी अगर कोई माता पिता भगवत गीता एज इट इज, जो इस्कॉन वाली गीता है, वो ना खरीद सके, ताकि उनके बेटे बेटी या उनका जो परिवार है वो उजड़े ना, उनका परिवार बचा रहे और सब लोग कर्मयोग का पालन करें। कर्मयोग का पालन नहीं होगा और नपुंसकता आ जाएगी, सब भक्ति में लगे जाएंगे, तो क्या होगा इससे अब्राहमिक जो उन लोगों की जो वो है मिशनरीज, वो और पावरफुल हो जाएंगे कि लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, इंडियंस तो सब सिर्फ भक्ति में लगे हैं और हम इंडिया को कंगाल कर देंगे। ये है उनका मेन मुद्दा। समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं समझेगा
वो तो ना समझ ही रहेगा, उसका तो कुछ हो भी नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हें नहीं समझा सकते, क्योंकि ब्रेन ही नहीं है समझने के लिए। समझने के लिए ब्रेन चाहिए ना। तो यही बात है, जाग जाओ, समझ जाओ, सनातन धर्म, वास्तविक सनातन धर्म को जानो, उपनिषदों को पढ़ो। इनकी जो सेक्टेरियन ग्रंथ है, ब्रह्म संहिता और ये सब जो खुद के इनके बनाए हुए ग्रंथ है, जिनको उनके ही दूसरे वैष्णव संप्रदाय मानते नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को अवतार बना दिया है अपने ही सेक्टेरियन ग्रंथों में झूठे ट्रांसलेशंस कर करके। बाकी कोई भी दूसरा वैष्णव संप्रदाय, न रामानुजाचार्य का, न माधवाचार्य का, न वल्लभाचार्य का, कोई भी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं मानता, ये देख लो। तो इन सब षड्यंत्रों से बचो। चैतन्य महाप्रभु की हिस्ट्री इन लोगों ने बदली है। चैतन्य महाप्रभु की हिस्ट्री आज 7 भाग में डिवाइडेड है। आपको पता है, गौड़िया का जो मठ है ना, जिसका ये पार्ट है इस्कॉन, 7 भाग में डिवाइडेड हो गया है, और 7 के पास चैतन्य महाप्रभु की पूरी अलग अलग 7 अलग कहानियां हैं। तो ये देख लो, चैतन्य महाप्रभु को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। बल्कि वो अद्वैतवादी थे, चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत का ज्ञान दिया था, लेकिन उनकी हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। और आज उन्हीं के दम पर ये लोग अपना पाखंड मचा रहे हैं, उन्हीं का नाम यूज करके। जैसे रामपाल कबीर का नाम यूज कर रहा है ना, खुद की ग्रंथ बना रहा है कबीर के जो दोहाज है उसके गलत ट्रांसलेशंस करके, वैसे ही इन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के नाम पे चैतन्य चरितामृत ये खुद के ही गलत गलत ट्रांसलेशन करके बताते हैं कि भाई हम तो भगवान की बात मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। ये उनका एक खुद को बैक करने का एक, क्या कहते हैं, एक सपोर्ट है, झूठा सपोर्ट, जिसके सहारे वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आप समझ जाओ और वास्तविक ग्रंथों को पढ़ो। जो 11 उपनिषद है, जो वेदांत है, उसका श्रवण करो, उसको पढ़ो। वास्तविक गीताएं पढ़ो। लोग मुझे पूछते हैं भाई तो कौन सी गीता पढ़े। मेरा वो इस्कॉन एक्सपोज का पहला वाला वीडियो था, उसको पूछते कौन सी गीता। अरे भाई, इस्कॉन के अलावा सारी गीता पढ़ सकते हो आप। सिर्फ इस्कॉन ने ही ऐसे गलत ट्रांसलेशन किए हैं क्योंकि उसके बिजनेस का ग्रोथ हो और अब्राहमिक मिशनरीज को फायदा हो कि लोग नपुंसक बन जाएंगे और वो लोग कन्वर्ट कर लेंगे लोगों को। तो आप लोग पढ़ो दूसरी गीताएं। इस्कॉन के अलावा सारी गीता के ट्रांसलेशन सही है। मैंने मोस्ट ऑफ बहुत सारी गीताओं को पढ़ा है, उनके ट्रांसलेशन चेक किए। सिर्फ इस्कॉन ने ऐसे गलत ट्रांसलेशन किए। आप किसी भी और की गीता पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इस्कॉन की मत पढ़ो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र है। आप समझो, उनका मेन केंद्र अमेरिका में है, सबसे ज्यादा जूइश लोग वहां पे काम करते हैं। समझ जाओ कि फिर कि इस्कॉन की क्या हालत होगी। जो जूइश पूरी दुनिया के बैंकों को रूल कर रहे हैं, इतनी सारी चीजों को रूल कर रहे हैं, वो क्या इस्कॉन को ऐसे ही छोड़ देंगे। लोग कहते हैं कि इस्कॉन का इतना प्रचार वहां पे क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां के अब्राहमिक मिशनरीज, जूइश मिशनरीज चाहते हैं कि इसका प्रचार हो, ताकि लोगों को लगे सनातन धर्म भी अब्राहमिक जैसा ही है, बाइबल और कुरान जैसा ही है। अगर ऐसे झूठे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां के लोग जो सनातन धर्म की ओर आने वाले हैं वो भी नहीं आएंगे, और आएंगे तो भी उनका माइंडसेट तो जूइश ही रहेगा। ये है षड्यंत्र। क्योंकि वो लोग हिंदू बन के भी खुद को हिंदू नहीं मान रहे, तो खुश मत हो कि लोगों वहां पे तो कन्वर्ट हो रहे, लेकिन वो लोग खुद को हिंदू नहीं मानते। इस्कॉन एक अलग सा धर्म बन चुका है वहां पे, हरे कृष्ण नाम का, जो हिंदू से अलग है, और ये लोग अपना खुद का रिलीजन बना रहे हैं। और तुम अपने झूठे ख्वाब में रहो कि ये लोग तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सबको हिंदू बना रहे हैं। अरे बेवकूफो, इस्कॉन वाले खुद कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम अलग से है। अब तो आंखें खोलो। तो मुझे अब इतना ही कहना है। जय श्री राम, हर हर महादेव। सत्य की ही जीत हो, असत्य का नाश हो।